हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में हैट सिलेक्शन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। और साथ ही साथ हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह हैट सिलेक्शन और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है क्या? तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग हाइब्रिड सेल बनाते हैं और उस हाइब्रिड सेल का प्रोडक्शन हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में करते हैं। और अगर हम इसको विस्तार से समझें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिजायर एंटीजन को हम लोग जिसका हम लोग एंटीबॉडी बनाना चाहते हैं उसको हम लोग माइस में इंजेक्ट करते हैं या किसी भी एनिमल में हम लोग इंजेक्ट करते हैं। और कुछ समय के बाद जब उसमें एंटीबॉडी बनना चालू हो जाता है तो उसके हम लोग प्लाज्मा सेल को आइसोलेट करते हैं जो एंटीबॉडी बनाता है। और इस सेल को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं ट्यूमर सेल से। ट्यूमर सेल की मदद से हम लोग फ्यूज करते हैं और इस तरीके से हमारा हाइब्रिडोमा सेल तैयार हो जाता है। और ये हाइब्रिडोमा सेल क्या है, काफ़ी समय के लिए है ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने की क्षमता रखता है। मतलब कंटिन्यूअस ये बना सकता है, ग्रो करके बना सकता है। ठीक है, तो हमने सीखा क्या कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है क्या। तो सरल भाषा में कहें तो ये एक तरीका है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक तरीका है जिसमें हम लोग हाइब्रिड सेल का तैयार करते हैं, प्लाज्मा सेल और ट्यूमर सेल। कभी कभी हम लोग बी सेल भी कह देते हैं। बी सेल और ट्यूमर सेल को फ्यूज करके हाइब्रिडोमा सेल बनाते हैं और ये हमारा डिजायर मोनोक्लोनल एंटी बनाता है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि हैट सिलेक्शन है क्या। तो हैट सिलेक्शन है एक मीडिया है जो हाइब्रिड सेल को क्या करता है, सिलेक्शन करने का काम करता है। सिलेक्शन मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो जो सेल बनते हैं, जो हाइब्रिडोमा सेल बनते हैं, इसी का सिलेक्शन करने का काम करता है ताकि हम लोग उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकें। अब बात करते हैं क्या कंपोजिशन होता है मीडिया का। मीडिया का कंपोजिशन होता है हाइपोजेंथिन, एमिनोपेट्रिन और थाइमिडीन। ये मीडिया का कंपोजिशन है। इसी मीडिया में हम लोग सेल को ग्रो कराते हैं, आपका हाइब्रिडोमा सेल को सिलेक्शन करने के लिए। सिलेक्शन मतलब जो डिजायर सेल है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं और बाकी जो अनवांटेड सेल है उसको हम लोग हटाना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए। अब पहला सवाल हो सकता है आपके लिए कि रोल ऑफ एमिनोपेट्रिन है क्या। इस मीडिया में हमने इम्यूनोपेट्रिन डाला है, इसका क्या रोल है इम्यूनोपेट्रिन का। तो ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो ब्लॉक कर देता है डिनोवो पाथवे को। जो ब्लॉक कर देता है डिनोवो पाथवे का, जो मेजर पाथवे है न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के लिए। और सेल को मतलब फोर्स करता है कि आप साल्वेज पाथवे का इस्तेमाल करें, साल्वेज पाथवे का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो सरल भाषा में बस इतना ही समझा कि इम्यूनोपेट्रिन क्या कर देता है, डिनोवो पाथवे को ब्लॉक कर देता है न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के लिए। बोथ प्यूरिन और पैरामिडिन दोनों को ब्लॉक कर देता है, जो कि नॉर्मल पाथवे डिनोवो पाथवे इसको ब्लॉक कर देता है। अब बात करते हैं कि डिनोवो पाथवे और साल्वेज पाथवे है क्या। तो डिनोवो पाथवे क्या है कि सिंपल शुगर की मदद से है ना, नॉर्मली अगर क्या है बी सेल या हाइब्रिड सेल या इमोर्टल सेल क्या करते हैं, तैयार कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आपने इम्यूनोपेट्रिन डाला है तो आपके मीडिया में तीन तरह के सेल मौजूद हैं, बी सेल मौजूद है, हाइब्रिड सेल मौजूद है, माइलोमा सेल मौजूद हैं। तो इस परिस्थिति में इम्यूनोपेट्रिन सारे पाथवे को ब्लॉक कर देता है, डिनोवो पाथवे को ब्लॉक कर देता है और ये सेल क्या है, डिनोवो पाथवे का इस्तेमाल करके न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। और इसके कारण क्या है कि जो सेल में क्या है, थाइमिडीन काइनेज का लैकिंग है और यह हाइपोजेंथिन एचजीपीआरटी नेगेटिव है, कैन नॉट ग्रो इन द हैट मीडिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंजाइम होना जरूरी है, तभी आप साल्वेज पाथवे का इस्तेमाल करके आप न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साल्वेज पाथवे क्या है, एक अल्टरनेटिव पाथवे है और उस पाथवे में आप क्या करते हैं, हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बायो का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो जो भी सेल कहने का क्या मतलब क्या कि जो दोनों सेल पॉजिटिव होगा टीके प्लस और एजीपीआरटी प्लस, वही साल्वेज पाथवे का इस्तेमाल कर सकता है। और जो आपने एक्सोजीनियस हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन मीडिया में डाला है उसका इस्तेमाल करके न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस
कर सकता है। तो हमने देखा और सीखा क्या कि हैट सिलेक्शन मीडिया में de novo पाथवे बंद हो जाता है और वैसे ही सेल जो कि थायमिडिन काइनेज पॉजिटिव है और एचजीबीआरटी पॉजिटिव है, वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। कैसे सर्वाइव कर सकते हैं कि हाइपोजेंथिन और थायमिडिन का इस्तेमाल करके न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस कर सकते हैं और वो सेल साल्वेज पाथवे का इस्तेमाल करके न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस करके वो ग्रो होता है और सर्वाइव भी करता है। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं। अगर हमने हमारे साथ क्या है, बी सेल्स है और माइलोमा सेल्स है, तो बी सेल जनरली क्या होते हैं, एचजीपीआरटी पॉजिटिव है तो, लेकिन थायमिडिन काइनेज नेगेटिव होते हैं। जबकि माइलोमा सेल क्या होते हैं, थायमिडिन काइनेज पॉजिटिव होते हैं और एचजीपीआरटी नेगेटिव होते हैं। तो अगर आप फ्यूजन करने के बाद आपको 3 तरह के सेल मीडिया में मिलेंगे। तो एक तो आपका बी सेल हुआ, माइलोमा सेल हुआ और हाइब्रिड सेल हुआ। आप देखेंगे कि बी सेल क्या है कि थायमिडिन काइनेज नेगेटिव है, इस वजह से एक समय के बाद नॉर्मल सेल ग्रोथ होने के बाद ये मर जाता है और जीआरटी पॉजिटिव रहने के बावजूद भी मर जाता है। साथ ही साथ ये आपका जो अगला सेल है जो कि माइलोमा सेल है, माइलोमा सेल एजीपीआरटी नेगेटिव है तो कैन नॉट ग्रो इन द हैट मीडिया, ये भी नहीं ग्रो कर पाता, ये ग्रो करता है तो ये भी थोड़े समय के बाद ये मर जाता है अपने नॉर्मल लाइफ को पूरा करने के बाद। अब बात करते हैं कि हाइब्रिड सेल, हाइब्रिड सेल क्या है, आपका थायमिडिन काइनेज पॉजिटिव है और जीआरटी भी पॉजिटिव है। इसलिए क्या होता है कि हाइब्रिड सेल क्या आसानी से ग्रो करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइब्रिड सेल का प्रोडक्शन भी करते हैं, मतलब अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि हैट मीडिया में आप हाइब्रिड सेल का जो बी सेल और माइलोमा सेल का फ्यूजन है या प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल का फ्यूजन है, उसको हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। इसके बारे में अब आगे मैं आपसे कुछ सवाल का डिस्कशन करूं, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप सीएसआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, गेट या आईआईटी जैम, एमएससी और बीएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो सीएसआर नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, अब बात आती है सवाल का। तो पहला सवाल क्या है, हैट मीडिया पर सवाल है, बिल्कुल सरल सवाल है, देखिएगा थोड़ा सा। इन केस ऑफ माइलोमा एंटीबॉडी प्रोडक्शन, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, माइलोमा सेल लैक द एंजाइम हाइपोजेंथिन, एचजीपीआरटी नेगेटिव है, लैक है, एंड फ्यूज विथ फ्यूज फ्यूज सेल कैन ओनली सर्वाइव व्हेन सेलेक्टेड ऑन द हैट मीडिया। व्हाट इज द रोल ऑफ एन इम्यूनोपेट्रिन, तो इम्यूनोपेट्रिन का क्या बता रहा है, आपसे रोल पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या रोल होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसका क्या इम्यूनोपेट्रिन का रोल है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है। चलिए, अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल का। हैट मीडिया इज सिलेक्शन मीडिया फॉर हाइब्रिड सेल और सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हैट मीडिया, हैट मीडिया के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट डिफरेंशिएट हाइब्रिडोमा सेल फ्रॉम अनफ्यूज माइलोमा और स्प्लीन सेल, इम्यूनोपेट्रिन ब्लॉक द डिनोवो पाथवे और न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल सही है कि डिनोवो पाथवे न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस को रोकता है, लेकिन आपको चूज क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो आपको साल्वेज पाथवेज अल्टरनेटिव पार्ट फॉर न्यूक्लियोटाइड, इट यूजेस द सबस्ट्रेट हाइपोजेंथिन। अब बात करते हैं हाइब्रिडोमा सेल, फ्यूज बी सेल, माइलोमा सेल ग्रोन हैट मीडिया बिकॉज दे लैक द एचजीपीआरटी नेगेटिव। तो आपको इसमें से चूज करके आपको क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद आप इस सवाल का हल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो, सी यू सून।